चलो बच्चों, न्यू ईयर पार्टी स्टार्ट करते हैं। यस सर। रुको, कोई न्यू ईयर पार्टी नहीं मनाएगा। ऐसे कैसे नहीं होगी न्यू ईयर पार्टी? मैंने कहा ना नहीं मनाने दूंगा। हम तो करेंगे। नहीं मान रहे ना? चलो। नहीं होने दूंगा। अरे नहीं होने दूंगा। ये क्या कर रहे हो? चलो। हाँ, अरे पागल हो गए क्या? कैसा बच्चा है ये? हाँ, अब मनाओ। अबे ओए, ये तो केक लेके भाग गया। इसने तो पूरी पार्टी खराब कर दी। हमारा केक लेकर भागेगा। चलो बच्चों, आ जाओ, अपन केक कट करते हैं। चल निकल। ये तो मान ही नहीं रहे। हैप्पी न्यू ईयर। मना किया ना, मत मनाओ। बोला था ना किसी को न्यू ईयर नहीं मनाने दूंगा। इस बच्चे ने अब हद कर दी है। इसकी तो रुको, इसे मत मारो। दरअसल कुछ साल पहले इसके पापा न्यू ईयर पर ड्रिंक कर कार चला रहे थे और तभी उनका एक्सीडेंट हो गया और इसने अपने मम्मी पापा को खो दिया और तभी से ये किसी को न्यू ईयर पार्टी नहीं मनाने देता। हाँ, ये क्या है? जोकर का कार्ड। मैंने जोकर का कार्ड उठा लिया। अब ये मुझे नहीं छोड़ेगा। अरे सिमरन, ये जोकर वोकर कुछ नहीं होता है। नहीं छोड़ूंगा सिमरन। हाँ, ये कार्ड मेरे पास कैसे आया? सिमरन। हाँ? सिमरन, अब तुम गई। हाँ, अरे क्या हुआ? वो बोर्ड पे देखो क्या लिखा है। हाँ, कुछ भी तो नहीं लिखा है वहाँ। सिमरन। हाँ, नहीं, सर को मत मारो। हाँ? अरे सिमरन, ये क्या कर रही हो तुम? सर, ये जोकर आपको। कौन जोकर? जोकर कहाँ गया? स्टूपिड, मैं तुम्हारे लिए केक लाया हूँ। अब खाओ। हाँ, हाँ, इसमें मकड़ी है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? रुको। अरे हाँ, सिमरन। हाँ, नहीं, नहीं, छोड़ो, नहीं। हाँ, सॉरी। बेवकूफ लड़की, उसका सर फोड़ दिया तुमने। मजा आया ना सिमरन? सिमरन, क्या हुआ है आज तुम्हें? ये जोकर मेरे पीछे पड़ गए और ये जिसके भी पीछे पड़ता है उसकी जान लेकर ही छोड़ता है। हाँ? चल बहन, तुझे घर छोड़ दूं। आखिर ये जोकर है कौन? अरे सिमरन को देखा क्या? अभी तो तुम्हारे साथ गई। मैं तो अभी स्कूल आया हूँ। इसका मतलब सिमरन। हाँ, जोकर। डरो मत, इस कार्ड से तुम जितने चाहो उतने पैसे निकाल सकती हो। सच में? हाँ, इतने सारे पैसे। थैंक यू जोकर। पर हाँ, इससे जितने पैसे निकालोगी तुम्हारी हाइट उतनी छोटी होती जाएगी सिमरन। ये कार्ड तो कमाल का है। सिमरन, तुम्हारी फीस। सर, ये लो पूरे 2 साल की फीस। हाँ? और पैसे निकाल लेती हूँ। ये कार्ड से तो जितने चाहो उतने पैसे निकाल सकते हैं। ओए, तूने मुझे पैसे दिए थे ना, ये ले डबल। अरे इसके पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है? इस जोकर के कार्ड से तो मैं पूरा मॉल ही खरीद सकती हूँ। और पैसे उड़ाओ सिमरन। अरे, ये मेरी हाइट थोड़ी छोटी क्यों लग रही है? मेरा वहम होगा। सर, हाँ? ये लो आपके लिए न्यू चश्मा। हाँ? वे सर, ये तुम्हारे लिए और ये तुम दोनों के लिए। वैसे सिमरन, तुम्हारी हाइट थोड़ी सी। तुम लोग गिफ्ट्स पे ध्यान दो ना। अबे सिमरन, इतनी छोटी कैसे हो गई? मैं इतनी छोटी कैसे हो गई? सिमरन, अभी तो तुम्हारी हाइट और छोटी होगी। गुड मॉर्निंग सर। सर तो बेहोश हो गए। कालू सर। कालू सर, मेरे प्यारे कालू सर मेरे को छोड़ के चले गए। क्या मारे थोड़ी हो? हाँ? जा जाके पानी लेके आ। ये लो पानी, निला दो लाश को। अरे, नहलाने के लिए पानी थोड़ी मंगवाया था। पानी से भी नहीं उठ रहे। रुको, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। जाओ। अरे कालू सर मर गए क्या? मतलब सविता मैडम मेरी। अरे मतलब कालू मेरे भाई। साइड दो रे, साइड दो। इनके ऊपर आत्मा का साया है। ये डॉक्टर है कि तांत्रिक? अभी अपनी तंत्र विद्या से आत्मा को भगा दूंगा। देखो कैसे आत्मा तड़प रही है, भागो। अब सर को होश कैसे आएगा? इनको तो मिर्गी आई है। अभी प्यास सूंघा हुआ तो होश में आ जाएंगे। प्यास से तो होश नहीं आ रहा है, शायद कुछ बदबूदार सूंघेंगे तो होश आ जाएगा। आइडिया। बदबू का सर ये मेरा 10 साल पुराना भोजा सुखाते हैं इनको। छी छी छी। सर उठ गए। अबे साले, साले मैं तो नोटंकी कर रहा था क्योंकि मेरा पढ़ाने का मन नहीं क्या? था। हीरा मुझे मिल चुका है, मैं हीरे को लेके आ रहा हूँ। 4 बजे तक पूरा ऑफिस साफ करके अपन रफ्फू चक्कर हो जाएंगे। मतलब सर स्कूल में चोरी करने वाले? कौन है? अरे विजय, तुम्हें पता है अपने सर चोर हैं। वो फोन पे हीरो की बात कर रहे हैं और वो 4 बजे प्रिंसिपल ऑफिस में चोरी करने वाले हैं। क्या बात कर रही हो? अरे बस आज की मेहनत है, कल से तो अपन माला माल हो जाएंगे। तुम्हें पता है उस दिन मैंने अपने सर क्लास में लंच भूल गई। सर अपने बैगों में से सारा सामान चुराने वाले थे। क्या? सर 4 बजे ऑफिस में चोरी करने वाले ना, अपन उससे पहले ही वहाँ जाके बैठ जाएंगे और सर को रंगे हाथों पकड़ लेंगे। चलो सर के आने से पहले है ना अपन पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस, हमारे कालू सर है ना प्रिंसिपल के ऑफिस में चोरी करने वाले, जल्दी आ जाओ। हाँ, 4 बज गई। जल्दी छुप जाओ, सर आते ही होंगे। चोर इंस्पेक्टर साहब, यही है वो चोर। लेके जाओ इनको। अरे मैं चोर नहीं हूँ सर। उस दिन तो आप हीरे लेके भागने की बात कर रहे थे। अरे हीरा, हीरा तो इसका नाम। मेरा नाम हीरा लाल है। इनका नाम हीरा लाल है। और सर वो ऑफिस साफ करके भाग जाएंगे, ये वाली बात का बोलो। हाँ, अरे तो यही तो सफाई वाला हीरा लाल है जो सफाई करेगा ऑफिस की। क्या? चल भाई, अबे काले, मेरे को अपना दोस्त मत समझना, शक्ल देख अपनी। अबे साले यार, तुम बैठ जाओ।
सर एक सम समझ नहीं आ रहा है। आयुष विजय को सम समझा दो। हाँ सर। ये काले से सम समझूंगा क्या मैं? नहीं समझना मुझे। अरे वाह लंच हो गया। दोस्तों मेरी मम्मी ने पराठे बनाए। मुझे भी खिलाओ। विजय तुम भी खाओ ना। अबे काले में तेरा झूठा खाऊंगा ना तो मेरी भी शक्ल ऐसी हो जाएगी कि मैं अपने आप को आईने में भी नहीं देख पाऊंगा। भगवान न करे विजय किसी दिन तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो कि तुम अपनी शक्ल आईने में नहीं देख पाओ। विजय ये तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? वो हुआ यूं कि मैं मम्मी को एसिड उतार कर दे रहा था और वो मेरे मुंह पर गिर गया। बेटा तुम कौन हो और स्कूल में कैसे आए? मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा भोजन चाहिए था। भोजन तो तुम्हें लंच में ही मिलेगा, तब तक तुम उधर कोने में जाकर बैठ जाओ। सर इस गरीब बच्चे को अंदर क्यों आने दे रहे हैं? बच्चों सब अपने अपने लंच में से थोड़ा खाना उसे दे दो। ठीक है सर। नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं आप सबके साथ भोजन करूँ। अबे तेरा दिमाग खराब है? हम देखो अपना लंच दे रहे वही बड़ी बात है। तुम लोग खाओ, मैं अभी आती हूँ। ये लो। रुको, अलग नहीं, एक साथ भोजन करेंगे। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? चलो ठीक है, खाते हैं। रुको, मैं चाहता हूँ कि आप अपने हाथों से मुझे खिलाओ। ये गरीब की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। सिमरन अब इसकी एक भी बात मत सुनना। कोई बात नहीं, बच्चा ही तो है। इसको तो बाहर निकालते हैं। नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गो। अरे तुम तो मेरा पीछा करते करते मेरे स्कूल तक ही आ गए। सिमरन तुम बच्चे पे गुस्सा क्यों कर रही ये हो? बच्चा इतनी देर से मेरा पीछा कर रहा है। हाँ, फिर मेरे पास आके बैठ गए। बोला ना यही बैठूंगा। कितने बदतमीज हो तुम। तुम्हारे माँ बाप ने तुमको कुछ सिखाया नहीं क्या? माँ बाप वो क्या होते हैं? छोड़ो यार, मेरे पापा ने कल मुझे न्यू कम्पोक्स दिलाया। मेरे पापा तो मेरे मांगने से भी पहले मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। मतलब पापा जादूगर होते? नहीं, जादूगर तो नहीं होते, लेकिन उनसे कुछ कम भी नहीं होते। आज मेरी मम्मा ने आलू के पराठे बनाए। मेरी मम्मी ने तो मेरी फेवरेट जलेबी बनाई है। ये मम्मी क्या करती है? वो वो हमारे हमारी टेस्टी टेस्टी सा सा खाना खाना बनाती बनाती है। लड्डू भी बनाती है। हाँ। वैसे तुम्हारी मम्मी नहीं बनाती है सब? मेरी मम्मी। भैया सर इसे जानते हैं? भैया ये मम्मी पापा कौन होते हैं? मुझे अभी तक मम्मी पापा से क्यों नहीं मिलाया? मुझे भी उनसे मिलना है। वो इन सबकी सारी इच्छा पूरी करते हैं। मुझे भी मिलना है। मुझे भी हाँ मिलना बेटा है। मैं तुझे शाम में जरूर मिलाऊंगा। अभी तू घर जा। सर ये कौन है? वो मेरा छोटा भाई है। हुआ यूं था, मुझे ये रास्ते से मिला था, तब से ही मैं इसका बड़े भाई की तरह ख्याल रखता हूँ और इससे आज तक पता लगने नहीं दिया कि ये अनाथ है। अरे सिमरन बेटा इधर आओ। सिमरन वो फूल बेचने वाली तुम्हारी मम्मी है क्या? नहीं नहीं, तुम्हें लगता है कि मेरी मम्मा होंगी? तो उन्हें तुम्हारा नाम कैसे पता? अरे वो तो मैं उनके यहाँ से फूल लेते रहती हूँ तो उन्हें पता चल गया है। अरे फूल दो ना। अरे बेटा रुको, अच्छा है किसी को पता नहीं चला। सिमरन बेटा, पर आपको तो मैंने स्कूल आने से मना किया था ना। तुम तुम्हारा लंच भूल गए थे इसलिए मुझे आना पड़ा। अरे फूल बेचने वाली सिमरन की मम्मा निकली। दो जाओ ऐसे। और कितने झूठ बोल रहा है? मुझे तो पहले ही पता था तुम वो फूल बेचने वाली की बेटी हो। जाओ तुम भी फूल बेचो। मम्मा आपकी वजह से पूरे स्कूल में मेरी बेइज्जती हुई है। जब तक आप ये फूल बेचने का काम नहीं छोड़ देती तब तक मैं घर नहीं आऊंगी। सिमरन रुको। बेटा आज तुम्हारी मम्मी नहीं आई फूल बेचने? अच्छा ही नहीं आई। वैसे भी मुझे उनका फूल बेचना बिल्कुल पसंद नहीं है। बेटा आपको पता है कुछ साल पहले आपकी मम्मा को आप इसी मंदिर के बाहर रोती हुई मिली थी। हे महादेव, आज का पेपर अच्छा जाए। पेपर तो तब अच्छा जाएगा ना जब एग्जाम दे पाएगी। समझ गया? सिमरन तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? हाँ ये तो खेल रहा है। लगता है प्रिंस को गलतफहमी हुई होगी। शिट, ये स्कूल पहुंच जाए उससे पहले कुछ करना पड़ेगा। अरे सिमरन यहाँ कहाँ जा रही हो? अपना एग्जाम सेंटर चेंज हो गया है। हम भी वहीं जा रहे हैं। वो हमारा दोस्त है। तुम एक काम करो, तुम उसके साथ आ जाओ। अरे ये कौन सी जगह है? मुझे तुम्हें रास्ता भटकाने के पैसे मिले थे। हाँ, अब तो मेरा पेपर छूट जाएगा। रुको, गेट तो बंद हो गया। दादा प्लीज अंदर जाने दो। बहुत ज्यादा लेट हो, अब एग्जाम नहीं दे सकती। अच्छा बताया सिमरन को। एग्जाम लिखना स्टार्ट करो। महादेव टॉप करना तो दूर, मैं तो एग्जाम भी नहीं दे पाई। सिमरन नहीं आई अभी तक। रिजल्ट आ चुके हैं। क्या फायदा, मैं तो फेल ही हूँ। और टॉप किया है सिमरन ने। हाँ, पर सर मैं तो एग्जाम देने ही नहीं आई थी। अरे तुम आई भी थी और पेपर भर भर के लिख रही थी। मैंने तो इतना पढ़ा था कि मैं पेपर भर भर के लिखने वाली थी। इसका मतलब महादेव। बच्चों स्कूल में मास्क मैन घुस आया है और उसका टारगेट एक अकेला बच्चा है। जो भी स्कूल में अकेला घूमता है वो उसे बहुत मारता है। हाँ, इसकी ये हालत भी उसी ने की है। तो कोई भी स्कूल में अकेला मत घूमना। तुम्हें क्या लगता है मास्कमैन कौन होगा? बचाओ बचाओ, ये आवाज तो सर की है। कहीं मास्कमैन ने सर को भी तो नहीं? चलो देखते हैं। बचाओ, इधर से आवाज आ रही है। सर की आवाज तो यहीं से थी। हाँ, आवाज तो यहीं से आ रही थी। ये सर है का? और ये चीज और आगे भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। रुको मैं देख के आता हूँ। सर ये सब तो यहाँ है। ये तो मास्कमैन है। हाँ विजय। लंगड़ी आ गई। अरे सिमरन ये तुम्हारे पैर को क्या हो गया? सर वो मेरा एक्सीडेंट हो गया था। आज तो हमारी क्लास में गरबा कंपटीशन है, तो तुम क्या करोगी? सर भले ही मैं गरबा नहीं कर सकती पर मैं देख तो सकती हूँ ना। ठीक है जाओ। अरे सिमरन गरबा खेलोगी क्या? मेरे पैर में लगी है। तभी तो पूछ रहा हूँ। तो बच्चों गरबा कंपटीशन के लिए रेडी हो ना? तो शुरू करो। चलो निकलो। नेक्स्ट। अब जीतूंगा तो सिर्फ मैं ही।
हे माता रानी, मुझे भी गरबा खेलना है। अरे इसका पैर कैसे ठीक हो गया? तुम्हारा पैर कैसे ठीक हो गया? हाँ सर, वो बच्ची कहाँ गई? कौन सी बच्ची? उस बच्ची ने मुझसे कहा था कि दीदी आप गरबा क्यों नहीं खेल रही हो? मेरे पैर में लगी इसलिए। पर दीदी आप गरबा खेल पाओगी कैसे? अरे ये मेरा पैर ठीक कैसे हो गया? मैं तो चल पा रही हूँ। इसका मतलब बच्चों, आज गणेश चतुर्थी के अवसर पे हमारे स्कूल में मोदक ईटिंग कंपटीशन होगा और जो कोई भी ये मोदक से भरी पूरी प्लेट खाएगा वो होगा विनर। ठीक है, तो सबसे पहले हम दोनों आएंगे। शुरू करो। डमरू बाजे पार्वती का नंदन नाचे बर्फीले कहीं ये लोग जीत न जाए। सर बस 4 ही बचे। पूरी ही फिनिश करनी पड़ेगी। तेरा पेट। चलो अपनी बारी। शंकर जी का डमरू बाजे ये कैसे खा रही है? नंदन नाचे बर्फीले कैलाश शिखर जय गणेश की। इससे ज्यादा तो नहीं खा पाएंगे। हेलो। मैं भी ट्राई करूं? पर तुम हो कौन? मैं सर का बेटा हूं। जब अपन सब मिलके नहीं खा पाए तो ये अकेला क्या खा पाएगा? एक और। अरे 6 प्लेट मोदक खा गया। सर ये कंपटीशन तो आपका बेटा ही जीत गया। पर मेरा तो कोई बेटा ही नहीं है। अरे ये तो मेरा नाम गणेशा है। इसका मतलब आज मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। अरे ये क्या गिरा ऊपर से? इतनी सुंदर बुक। लग गई। यह किताब बताएगी तुम्हारा भविष्य। इसमें लिखा था कि ये बुक अपना फ्यूचर बताती है। बुक मेरे माथे पे गिरी है, तुम्हारे माथे पे गिरी है। चलो। अरे चल यार। और क्या लिखा होगा इसमें? यहाँ मत बैठना। अरे यहाँ मत बैठना, यहाँ पानी डूला हुआ है। ये बुक सच ये में देख भविष्य दिखा बता देता रही है। हूँ। देखती बहुत हूँ जोर और से क्या। लगी थी। आज गणित के सर नहीं आएंगे। विजय, आज मैथ्स वाले सर नहीं आएंगे हमारे। क्या कुछ भी बोल रही हो? आज मैथ्स का टेस्ट है। आज दुनिया इधर की उधर भी हो जाएगी ना तो भी मैथ्स वाले सर आएंगे। बच्चों, मैथ्स वाले सर छुट्टी पे आज। तुम्हें कैसे पता चला? विराट और की बात देखती ही हूँ अलग है। 3 नाम वालों से तुम्हें खतरा। सचिन मतलब का रिकॉर्ड प्रिंस तोड़ेगा से? वो। हाँ, इससे मुझे क्या ही खतरा होगा। सचिन मेरा फेवरेट है, देखो। अबे साले, तुम ठीक हो? आज देखती हूँ क्या लिखा है मेरे भविष्य में। आज कोई अपना होगा तुमसे दूर। नहीं, विजय, तुम्हारे ऐसा नहीं पापा हो का सकता, फोन ये है। झूठी है। हाँ पापा, क्या आपका ट्रांसफर हो गया? मुंबई जाना इसका होगा। मतलब विजय मुझसे दूर हो जाएगा। नहीं चाहिए मुझे ऐसी बुक। अरे सिमरन, नहीं जानना मुझे फ्यूचर। नहीं चाहिए मुझे ऐसी बुक। मैं तो इसे जला दूंगी। सिमरन रुको। फालतू के लिए कमेंट करें। बच्चों, हमारे स्कूल में 6 मर्डर हो चुके हैं और इसी डर से सभी बच्चे एक एक करके हमारा स्कूल छोड़ रहे हैं। तुम कौन हो? मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। सिमरन, हाँ सर। इसे मर्डर केस के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। बेटा, ये हमारी क्लास की मॉनिटर है। तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तुम इससे बात कर लेना। मैं एक डिटेक्टिव हूँ। इन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उस खूनी को पकड़ने ही इस स्कूल में आया हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? अरे बताओ ना। तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती? बस नाम ही तो पूछा, इतना सारा गुस्सा करने लग गया। मैं तो। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? पहले मुझे इससे पीछा छुड़ाना होगा। मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। देखता हूँ शायद उस खूनी के फिंगरप्रिंट्स मिल जाए। तुम कुछ ढूंढ रहे हो क्या? हाँ, वो मैं ये नोट्स लेने आया था। ये मॉनिटर मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी तो वो खूनी को मैं कैसे ढूंढूंगा? चलो ना, मैं ही ले आती। हमें मत मारो। टायर फटा है, डरो मत। उस खूनी की वजह से इन मासूमों के मन में कितना डर बैठ गया है। उससे तो मैं पकड़ के ही रहूंगा। अब तुम ही मुझे उस खूनी तक लेके जा सकते हो। यहाँ क्या कर रहे हो? ये कितना प्यारा है, इसे मैं ले जा रही अरे हूँ। बॉस का फोन। मैंने तुम्हें उस कातिल का फोटो भेजा है। अरे इसका तो फेस ही नहीं दिख रहा है। एक सेकेंड, ये निशान तो इसका मतलब। हेलो बच्चों, मैं तुम्हारा न्यू टीचर हूँ। हाँ विजय, मुझे सर कुछ अजीब से लग रहे हैं। पर सर तो कितने अच्छे से बात कर रहे हैं। शायद मेरा वहम होगा। सर ये समझा दो। एक बार में समझ नहीं आता है नालायक। अरे सर, अब तीनों को मार क्यों रहे हो? विजय देखो ना, सर तीनों को बेल्ट से मार रहे हैं। बेल्ट से? सिमरन तुम पागल हो गई हो क्या? जब से न्यू सर आए उनके पीछे पड़ गई हो। आखिर ये हो क्या रहा है? हाँ, लंच हो गया। और यार मैं तो लंच ही नहीं लाया। अबे खा साले खा। हाँ विजय, सर करण को जो खाना खिला रहे हो उसमें छिपकली है। हाँ, कहाँ चिपकली? एक तो सर मुझे इतने प्यार से खाना खिला रहे हो और तुम उन पे झूठा इल्जाम लगा रही हो। बच्चों चलो प्रिंसिपल सर का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। हाँ? ये क्या कर रहे हो सर? हाँ, तुम पागल हो गई हो क्या? सर मुझे लगता है इस बच्ची पे बुरी आत्मा का साया है। मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ। ले जाओ इसको, जाओ। हाँ? सिमरन को ले जाने का मकसद पूरा हुआ। बच्चों, ये हमारी क्लास का न्यू स्टूडेंट है। जाओ बेटा। हाय, मेरा नाम विजय है और तुम्हारा नाम? अरे भाई, तुम बेवजह कोशिश कर रहे हो। मतलब इतने साल से सिमरन हमारे ही स्कूल में पढ़ रही है, लेकिन आज तक उसने एक भी दोस्त नहीं बनाया। हमने भी बहुत कोशिश की, लेकिन उसने आज तक हमसे भी बात नहीं की। पर ऐसा क्यों? इसके आगे कैसे होगा? अरे ये तो मुझे आता है। ये देखो, ये ऐसे होगा और ये ऐसे हो गया। अरे आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है? तुम अकेले अकेले लंच कर रही हो। चलो अपन साथ में लंच करते हैं। हाँ, कहाँ जा रही हो? ठीक है, नहीं करते साथ में लंच। खाना तो खाते जाओ। सॉरी मैं उठा देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है।
और आज के बाद मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। अजीब लड़की है यार। उसे गलत मत समझो। दरअसल बचपन में सिमरन का एक बेस्ट फ्रेंड था और वो पूरा दिन उसी के साथ रहती थी, पर उसके एक्सीडेंट के बाद उसने कभी कोई दोस्त नहीं बनाया।